वेलकम बैक टू साथियों, मैं प्रेमचंद आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आज एक नई क्लास लेके। आज की क्लास हमारी ट्रेन यानी रेलगाड़ी की होने वाली है। और साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे स्टडी प्रेम में। तो साथियों, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है ट्रेन, TRAIN, ट्रेन। ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। तो साथियों, रेलगाड़ी एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे में प्रश्न, इसमें से 2 से 3 प्रश्न अवश्य आते ही आते हैं। और साथियों, आप लोगों को हम इसमें इजी तरीक़ा से कंसेप्ट बाय कंसेप्ट, इसमें लगभग 8 से 10 कंसेप्ट बनते हैं। आपके 10 कंसेप्टों को आप लोगों को 2-2, 3-3 करके एक वीडियो में प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करा दिया जाएगा, जिससे कि आपके जो प्रश्न होंगे वो अच्छी तरह से परीक्षा में आप सॉल्व कर सकें और आपको समझ में आए। तो साथियों, हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन क्या होती है। साथियों, ट्रेन जैसे हमारी कोई ट्रेन होती है, साथियों, ये ट्रेन है, इसके ये पहिए लगे हुए हैं साथियों। तो ट्रेन की जब हम कोई लंबाई दूरी निकालते हैं तो ट्रेन की भी साथियों कोई लंबाई दी होती है। ट्रेन की भी कोई लंबाई दी गई होती है। जैसे हम कोई प्रश्न सॉल्व करते हैं, यदि उस प्रश्न में ट्रेन की लंबाई ना दी जाए और कहा जाए कि प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालिए या फिर किसी पुल की लंबाई निकालिए, तो आप साथियों नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि उसमें ट्रेन की भी लंबाई दी गई होगी, प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दी गई होगी। लेकिन साथियों, अगर कोई पेड़ है, जैसे पेड़ खड़ा हुआ है या फिर कोई आदमी खड़ा हुआ है साथियों, तो आदमी की और पेड़ की और खंबे की, इन चीज़ों की लंबाई को कभी भी नापा नहीं जाता। क्योंकि साथियों, आदमी जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ, तो साथियों अगर ट्रेन गुजर के जाएगी तो मेरी लंबाई क्या होगी? कुछ नहीं। और जैसे पेड़ खड़ा होगा तो पेड़ की भी कोई लंबाई नहीं होगी। कोई पोल खड़ा होगा, पोल की भी कोई लंबाई नहीं होगी। लेकिन साथियों, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं, जैसे हमारे सामने दे रखा है कि ये प्लेटफॉर्म है साथियों, एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकती हैं साथियों। अब साथियों, इधर ही हमारी कोई ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन साथियों कोई ऐसा भी होती है कि प्लेटफॉर्म से छोटी भी होती है, और कोई 1-2 ट्रेन ऐसी होती है साथियों छोटी भी होती है, और 1-2 ट्रेन ऐसी होती है जो प्लेटफॉर्म से लंबी भी होती है। तो साथियों, क्या होता है कि ट्रेन की लंबाई क्वेश्चन में गिवन दी होगी, तभी हम प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से प्लेटफॉर्म से कभी हमारी रेलगाड़ी छोटी भी हो सकती है और कभी बड़ी भी हो सकती है। तो साथियों, आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई होगी तभी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर रेलगाड़ी की लंबाई दी गई हो तभी सॉल्व कर सकते हैं। यदि इन दोनों में से एक की दी गई हो और चाल दी गई हो, तब सॉल्व कर सकते हैं। तो साथियों, उन कंसेप्ट को बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आते हैं अपने फॉर्मूले की तरफ। तो साथियों, इसमें हमारा एक फार्मूला रहने वाला है। तो साथियों, हमारा फार्मूला क्या है? साथियों, हमने बनाई है एक शॉर्ट ट्रिक। ये है साथियों हमारी बाई में यहाँ पर क्या है साथियों? डिस्टेंस। यहाँ पर क्या है साथियों? स्पीड। और यहाँ पर टाइम। तो साथियों, हमेशा हमें देखना है कि जो डिस्टेंस हमारी रहेगी वो ऊपर वाले ही भाग में रहने वाली है, और स्पीड एंड टाइम हमेशा नीचे वाले भाग में रहने वाले हैं। और साथियों, अगर हमें डिस्टेंस निकालनी होगी तो इन दोनों का मल्टीप्लाई भी करना होगा। जैसे अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं साथियों, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। और साथियों, स्पीड निकालते हैं तो स्पीड बराबर डिस्टेंस साथियों कहाँ रहेगी? हमारी ऊपर, और टाइम नीचे। और साथियों, हम क्या निकालेंगे? टाइम निकालेंगे, फिर भी क्या रहेगी साथियों? डिस्टेंस हमारी ऊपर रहने वाली है और स्पीड नीचे। तो आप लोगों को साथियों मैं उम्मीद करता हूं, अगर बाई के माध्यम से आप समझ जाओ, बाई ऊपर डिस्टेंस, यहाँ पर स्पीड और यहाँ पर टाइम, इस तरह से अगर एक अपने मन में आप ग्राफ बैठा लेते हो कि डिस्टेंस हमेशा ऊपर रहती है और स्पीड और टाइम नीचे रहता है, और स्पीड और टाइम का कभी गुणा भी हो सकता है जब डिस्टेंस निकाली जाएगी तब। तो साथियों, इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस फिगर को माइंड में सेट कर लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को कभी भी
फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डी आपका ऊपर है, टाइम इधर, स्पीड इधर, या स्पीड इधर या टाइम इधर, कुछ भी रख सकते हो साथियों। अगर यहाँ पर भी हम डिस्टेंस रखेंगे, वो टाइम रखेंगे साथियों टाइम, तो स्पीड हमारी है, और हम यहाँ पर अगर स्पीड रखते हैं तो टाइम यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन डिस्टेंस साथियों देखो यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है। डिस्टेंस हमारी हमेशा ऊपर रहने वाली है, डिस्टेंस हमारी नीचे नहीं रहने वाली है। तो साथियों सबसे पहले हम एक चीज़ करा देते हैं आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों? साथियों हमारे पास सबसे पहले हम ज्ञात कर लेते हैं कि किसी चाल को, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज किया जाता है। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 1 किलोमीटर पर घंटा। तो 1 किलोमीटर पर घंटा, 1 किलोमीटर और 1 घंटे। तो इसको साथियों हम सबसे पहले चेंज करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो साथियों 1 किलोमीटर बराबर, आप लोगों को पता ही है इसे किस में चेंज करना है हमें साथियों, 1 किलोमीटर पर घंटे को चेंज करना है चेंज मीटर पर सेकंड में। तो साथियों आप लोगों को पता ही है 1 किलोमीटर बराबर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 घंटा बराबर साथियों कितना होता है, 1 हावर्स बराबर 60 मिनट इंटू 60 सेकंड बराबर 3600 सेकंड। कितनी साथियों, 3600 सेकंड। कितनी साथियों, 3600 सेकंड। अब क्या करते हैं साथियों, हम इसको करते हैं चेंज करेंगे तो ऊपर क्या है साथियों, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, बट्टे नीचे क्या है 1 घंटा, 1 घंटा यानी कि 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। अब साथियों इसको कटपिट कर लेते हैं, 0 से 1 0 खत्म, दूसरे 0 से दूसरे 0 खत्म। इसको करते हैं 2 5 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, यानी कि 5/18 मीटर पर सेकंड। क्या निकल गया है साथियों, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो साथियों यदि हमें किसी चाल को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, चेंज मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा साथियों, हमें 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा साथियों, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। और साथियों इसी के अपोजिट, अगर हमें किसी भी चाल को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी हो, किसमें साथियों, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में चेंज करें, तो साथियों हमें क्या करना होगा। देखो साथियों यहाँ पर मीटर दे रखा है, मीटर यानी कि ऊपर छोटा, और यहाँ पर किलोमीटर यानी कि ऊपर बड़ा। तो साथियों अगर हमें छोटे में चेंज करना है तो क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा, और हमें क्या करना है साथियों, बड़े में चेंज करना है तो 18/5 से गुणा करना होगा। तो साथियों हमेशा याद रखो, जब हम किसी किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार यानी कि बड़ी को छोटे में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, और जब किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर घंटा को, तो 5/18 से चेंज करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। जब छोटे में चेंज करना है तो 5/18, और बड़ी यूनिट में तो 18/5 से। तो साथियों इसके लिए एक चीज़ बनाई है हमने आप लोगों के लिए, एक टेबल, जिसमें आप लोग काफ़ी हद तक क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो परीक्षा में। तो साथियों क्या बनाई है हमने, जैसे ये हो गया साथियों हमारा मीटर पर सेकंड, और ये हो गया हमारा किलोमीटर पर घंटा। ठीक है साथियों। तो अब यहाँ पर क्या होता है साथियों, हमारे 5/18, तो हम 5 को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे साथियों, कहाँ पर, यहाँ पर, और यहाँ पर कितने रखेंगे, 18।
क्या कितने रखेंगे? अगर साथियों यहाँ पर दे रहा है 18 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलो, तो क्या करना पड़ेगा साथियों? हमें 5 मीटर पर सेकंड तुरंत जवाब देना होगा। अगर इसमें दे दे 5 मीटर पर सेकंड की चाल को किलोमीटर पर घंटा में चेंज करो तो 18 किलोमीटर पर घंटा। तो इसी तरह साथियों हम इसको और आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे साथियों? हम इसमें हम 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छिके 30, 18 दूनी 36, 18 दिया 54, 18 चौका 72, 18 5 90, 18 छिके 108। अब साथियों हमें क्या करना है? इस तरह से और भी साथियों नीचे तक और भी ले जा सकते हैं, लेकिन 5 का और यहाँ पे 18 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। अब जैसे आप लोगों को एक चीज़ में चेंज करके यहाँ पे तुरंत दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए। जैसे हमारे पास ये दे रखा है 72 किलोमीटर पर घंटा, इसको क्या करना है साथियों? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कितना? 5/18, 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 चौक 72, 4 यानी 4 गुणा 5 करेंगे, 4 पंजे 20 मीटर पर सेकंड। तो साथियों हमारा ये क्या निकल गया? 20 मीटर पर सेकंड। अब साथियों हम कोई सा एक और ले लेते हैं साथियों, आपको एक 36 वाला भी और चेक करा के देते हैं। 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। चलो साथियों इसे ना उल्टा करा के दिखाते हैं आपको। ये वाला है साथियों हमारा 10 मीटर पर सेकंड, इसको किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना है। तो 10 मीटर पर सेकंड को अब साथियों किस में? बड़े में चेंज करना है। बड़े में चेंज करने के क्या करना होगा? हमें ऊपर 18 का नीचे छोटे का गुणा करना होगा। ऊपर वाली बड़ी संख्या, नीचे वाली छोटी। तो 5 × 5, 5 दूनी 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर घंटा। तो साथियों हमारा 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड को हम किलोमीटर पर घंटा में चेंज करेंगे तो 18 किलोमीटर पर घंटा हमारी स्पीड निकल के आती है। तो साथियों इस तरह से काफ़ी प्रश्न ऐसे होते हैं जो दे रखा होता है 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल को मीटर पर सेकंड में गुणा करो, चेंज करो। तो क्या करना है साथियों? 18 में देना, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 3। तो हमें इधर क्या कहना? 5 तिया 15, 15 मीटर पर सेकंड। इस तरह से कुछ भी नहीं सोचना है, फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना है। तो साथियों अब मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए कंसेप्ट लेके आया हूँ। इसमें जनरली 8 टाइप के प्रश्न आते हैं और मैं 8 टाइपों को आप लोगों को पहले करा देता हूँ, उसके बाद एक एक कंसेप्ट नंबर बाय नंबर आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। तो साथियों मैंने आप लोगों का समय नष्ट ना हो इसलिए आपके सामने ये कंसेप्ट लिख रखे हैं। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है, जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे। एक कंसेप्ट हमारा ये है, जब रेलगाड़ी किसी खंभे या व्यक्ति को पार करे। दूसरा है, जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति या गाड़ी को पार करे। जिस तरह से खंभा तो साथियों आप लोगों को पता है खड़ा ही होगा, कहीं ना कहीं खंभा या फिर व्यक्ति जो भी हो वो खड़ा ही होगा। और ये क्या है, जब किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति इधर भी दौड़ सकता है और इधर भी दौड़ सकता है, किधर भी दौड़ सकता है और गाड़ी भी, तो उसको जब रेलगाड़ी पार करेगी तो उस टाइप के प्रश्न यहाँ से सॉल्व किए जाएंगे। जब रेलगाड़ी किसी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को, साथियों एक रेलगाड़ी इधर जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर जा रही है, इसमें एक व्यक्ति बैठा है, इसको पार करे, तो इस टाइप के प्रश्न इसमें आने वाले हैं। जब रेलगाड़ी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को, जब रेलगाड़ी इधर जा रही है तो एक प्लेटफॉर्म पड़ता है या फिर पुल पड़ता है, इसको क्रॉस करेगी, तो इस टाइप के प्रश्न इसके अंतर्गत आने वाले हैं। जब रेलगाड़ी व्यक्ति व प्लेटफॉर्म को, जैसे रेल साथियों चल रही है तो ये प्लेटफॉर्म होगा, तो यहीं पर प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी कुछ साथियों यहाँ से यहाँ तक, और व्यक्ति यहाँ पर कहीं पर बीच में खड़ा हो तो यहाँ से कुछ इसको भी पार करेगी कुछ इसको भी, तो इस टाइप के भी प्रश्न इसमें आने वाले हैं। जब एक रेलगाड़ी दूसरी रेल को पार करे, तो साथियों एक रेल इधर से जा रही होगी और एक इधर से आ रही होगी, तो इस टाइप के प्रश्न इसमें आने वाले हैं। और एक लास्ट है 7वां कंसेप्ट, जब दो रेल एक ही दिशा में चलें। तो साथियों इसमें क्या है कि जब दो रेल एक ही दिशा में चलें, या फिर इधर हो सकती है या फिर इधर हो सकती है, इस टाइप के प्रश्न इसमें आने वाले। तो साथियों सबसे पहले हम कंसेप्ट फर्स्ट पर आधारित प्रश्नों को लिख लेते हैं और आप लोगों को
कराते हैं, तो आपका समय नष्ट ना हो इसलिए मैं प्रश्नों को लिख लेता हूँ सबसे पहले। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख लिया है जो टाइप फर्स्ट पर आधारित है, किसी खंबे या आदमी को जब ट्रेन पार करे। तो साथियों, इसमें क्या दे रखा है, एक रेल की लंबाई 150 मीटर है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेल पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। तो साथियों, अब इसमें क्या करना है, ये मीटर में दे रखा है, ये हमें किलोमीटर में दे रखा है। तो चाहे तो हम इसे किलोमीटर में चेंज करें या फिर इसे मीटर पर सेकंड में। तो साथियों, ये डिपेंड करता है आंसर के ऊपर कि आंसर क्या दे रखा है। तो साथियों, हम क्या करते हैं कि इसको मीटर पर सेकंड में ही चेंज कर लेते हैं। तो साथियों, ये कितना है हमारे पास, 54 किलोमीटर पर घंटा। थोड़ी देर पहले जो मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो ये 18 दूनी 36, 18 तिया 54, क्या साथियों, 18 तिया 54, कहीं ना कहीं 18 में कितने का, 3 का गुणा हो रहा है। तो अगर हम मीटर पर सेकंड में, तो क्या करना पड़ेगा हमें, 5 में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो साथियों, चेंज करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट दे रखे होते हैं और हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो साथियों, हमें चेंज करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो 18 तिया 54 5 15। इस तरह से जो मैंने आपको साथियों अभी टेबल लिखाई थी थोड़ी देर पहले, उसी टेबल से आप निकाल सकते हो। तो साथियों, हमारा ये कितना निकल के आया, 15 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार कर लेगी। तो साथियों, आप लोगों को मैंने अभी लिखाया ही था फॉर्मूला। यहाँ पर टी लिख दो, यहाँ पर एस लिख दो, यहाँ पर टी, यहाँ पर एस, कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो अब हमें साथियों क्या निकालना है, यहाँ पर समय। समय क्या है, टी। तो टी तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है साथियों, 1 से 50 मीटर, और स्पीड कितनी है साथियों, 15 मीटर पर सेकंड। 15 धम्मा 150, तो कितना समय लगा साथियों, 10 सेकंड का समय उस व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को लगा। तो साथियों, मैं दूसरा प्रश्न लिख लेता हूँ जिससे कि आपका समय नष्ट ना हो। तो साथियों, मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है, ये टाइप फर्स्ट में ही आता है। तो चलो साथियों, हम आप लोगों को यह प्रश्न इजी तरीक़ा से समझा के कराते हैं। तो साथियों, इसमें लिखा है ए तथा बी के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। तो एक रेल ए से प्रातः 6 बजे, प्रातः है, प्रातः का मतलब साथियों क्या होता है, सुबह है, सुबह है यानी AM, क्या साथियों, AM, 6 बजे, कितने बजे, 6 बजे 55.5 किलोमीटर, 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। वह गाड़ी रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट रुकती है, तो वह बी पर किस समय पहुंचेगी। तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना है साथियों, इसका टाइम। तो टाइम निकालने के लिए आपको पता ही है साथियों, हमारा फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। और टाइम निकालेंगे तो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। तो साथियों, डिस्टेंस हमें दे रखी है 999 किलोमीटर बट्टे 55.5, क्या चाल, 55.5 किलोमीटर। यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी किलोमीटर में, ये भी किलोमीटर में। तो साथियों, कट करते हैं, इसको हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा। इसको 5 से काट दें, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इसको काट दें, 5 एकम 5, 5, और यहाँ पे कितना बचा, 4, 49, 5 निम 45, यहाँ पर कितना, 5 निम 45, यहाँ पर 5 बट्टे 40, यानी कि 1998 बट्टे 111। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं साथियों क्या आता है हमारा, एक सेकंड में अभी करते हैं। 111,199,8 साथियों, एक बार करेंगे 111,888, कितने, 8 बार करेंगे तो कितना आएगा साथियों, 8, तो कितना आएगा 888।
तो क्या बचा साथियों? कुछ नहीं। तो कितनी बार गया साथियों ये हमारा? 18 बार। तो कितने घंटे लगे साथियों? 18 घंटे। कहाँ तक पहुँचने में? स्टेशन तक पहुँचने में, ए से बी तक पहुँचने में। लेकिन साथियों एक चीज़ है, हमारी गाड़ी ने कहीं ना कहीं रास्ते में 1 घंटे 20 मिनट का क्या किया? लंच किया। तो अब टोटल टाइम साथियों हमारा कितना हो रहा है? टोटल टाइम हो रहा है हमारा साथियों 18 + 1.20 यानी कि 19 घंटा 20 मिनट। कितना साथियों? यहाँ पे दे रखा है 1 घंटा और 20 मिनट। ठीक है साथियों, तो 19 घंटे 20 मिनट। अब साथियों प्रातः है गाड़ी हमारी क्या बजे चली है? 6 बजे। क्या AM पर 6 बजे। अब सुबह के 6 बजे से शाम के 6 बजे तक कितने घंटे होते हैं साथियों? +12। तो शाम को 6 PM तक हमारा टाइम कितने हो गए घंटे? 12। तो इसमें तो साथियों क्या करेंगे? -12। अब कितने बचते हैं हमारे यहाँ पर? 7 घंटे 20 मिनट। अब 7 घंटे, अब 6 में साथियों 6 और जोड़ेंगे तो कितने होते हैं? 12। यानी कि 12 के बाद एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 12 के बाद यानी 13, 13 का मतलब 1, यानी 6 में 7 जोड़ेंगे तो 1:20। अब साथियों जिस शाम का समय यानी कि अभी शाम का टाइम है, अभी का समय, तो ये रात में जाके कहीं पहुंचेगी गाड़ी 1 बजे। तो ये कहाँ का समय आ जाएगा साथियों? रात का AM का। तो गाड़ी साथियों हमारी किस समय पहुंचेगी? रात के 1:20 पर। तो साथियों आप लोगों का समय नष्ट ना हो इसके लिए मैं और प्रश्न लिख लेता हूं। आप लोगों से उम्मीद है साथियों को प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है, यह टाइप फर्स्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइप सेकंड चलेगा। तो इसमें दे रहा है साथियों एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटे में पूरी कर लेती है। कितने? 4.5 घंटे में। उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो साथियों इसको करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमें क्या निकालनी होगी? दूरी। अब दूरी कौन सी निकालनी है साथियों? जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो 4.5 घंटे में पूरी की वह दूरी। अब क्या करेंगे? फिर उसके बाद हम 4 घंटे में पूरा करने के लिए स्पीड गाड़ी की निकालेंगे। तो साथियों आ जाते हैं, कर लेते हैं प्रश्न को हल। एक रेलगाड़ी की स्पीड क्या है साथियों? स्पीड है हमारी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथियों टाइम कितना दे रहा है? टाइम दे रहा है हमारा 4.5 घंटा। ठीक है साथियों, अब इसमें क्या करना है हमें क्या निकालनी? डिस्टेंस। तो साथियों हमेशा आपको पता ही है डिस्टेंस ऊपर रहने वाली है, स्पीड यहाँ पर, टाइम यहाँ पर। तो डिस्टेंस ऊपर रहने वाली है और इनका दोनों को क्या करना है साथियों? मल्टीप्लाई। तो स्पीड इंटू टाइम। ठीक है साथियों, तो स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा और ये कितना है? 4.5 घंटे। यहाँ पे साथियों 4.5 घंटे दे रखा है। यहाँ पे इसको 50 मिनट मत मान लेना साथियों, क्योंकि ये घंटे दे रखा है। अगर मिनट होता तो इस पर लिखा होता 4 घंटे 50 मिनट या 4 घंटे 5 मिनट, लेकिन ये 0.5 यानी कि आधा घंटा दे रखा है। तो कर देते हैं साथियों 4.5, पॉइंट से 0 बढ़ेगा, एक 0 से ये 0 कैंसिल। आगे क्या? 45 दूनी 90, 9 3 70, 9 45 दूनी 90, 9 दूनी 18, 9 3 70, 9 4 36। तो कितना आएगा साथियों? 360 किलोमीटर। कैसे किया साथियों? 45 का गुणा 2 करेंगे, कितना आएगा? 90। अब इसमें से 2 की संख्या का डिवाइड गुणा कर चुके हैं हम। अब कितना बच्चा हमारा? 4। तो 9 चक 360। इस तरह से साथियों आसानी से आप गुणा कर सकते हो। 45 का किया, 45 दूनी कितना होता है? 90। 2 का हम कर चुके हैं 90। अब इसमें कितना है? 8। 2 चक 8, तो 4 का और करेंगे, 9 चक 36। इस तरह से हम इसका गुणा कर सकते हैं।
तो साथियों अब हमारी डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 3 से 60 किलोमीटर। अब क्या करना है, हमें स्पीड निकालनी है, कितनी स्पीड से उस डिस्टेंस को ट्रेन 4 घंटे में पार करेगी। तो स्पीड बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 360 किलोमीटर, टाइम कितना है 4 घंटे। कितने घंटे में, 4 घंटे में। तो 4 से करेंगे, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 4, 4 दही 4 निम सॉरी साथियों, 4 निम 36, कितना बचा 0, यानी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको स्पीड क्या करनी होगी साथियों, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल में नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, AMR स्टडी प्रेम को। और साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें साथियों। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं साथियों तो हमें मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यदि आपको पसंद आए तो साथियों लेते हैं, तब अगले क्लास के लिए लेते हैं विदा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।